जय माता दी। जय श्री कृष्णा। मेरे सभी बहन भाइयों के लिए कैसे हो आप सब। भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करके अपनी इस बहन की हेल्प करें, क्योंकि मुझे इस समय आप सबके सपोर्ट की, आप सबके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मेरी स्थिति इस समय, बस मैं आपको क्या बताऊं, जैसी भी है आप समझ सकते हो कि जिसका हस्बैंड ना घर में कोई कमाने वाला हो, ना ही कोई दूसरा सहयोग देने वाला हो और ऐसी स्थिति में हो, वो भी इतने लंबे समय से, और इलाज भी ऐसा, आप समझ सकते हो कि ऐसे केसों में कितना ज़्यादा पैसा लगता है। तो हमारा तो जो भी था वो सब लग चुका है। ज़मीन भी हमारी थोड़ी सी थी वो भी बिक चुकी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं। मेरा हस्बैंड ऐसी स्थिति में है तो मुझे समझ में नहीं आता है कैसे क्या करूं, बच्चों को संभालूं, इनको संभालूं या घर का काम करूं, क्योंकि सब कुछ मुझे ही देखना पड़ रहा है। तो समझ में ही नहीं आता है कैसे क्या करूं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है आपके एक सपोर्ट से किसी के परिवार सही हो जाए, किसी के बच्चों की ज़िंदगी सुधर जाएगी और उस मेरे हस्बैंड का भी इलाज अच्छे से हो जाएगा। हो सकता है आप सबके आशीर्वाद और दुआ से मेरे हस्बैंड जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे और मेरे बच्चों के सर पे भी उनके पापा का आशीर्वाद रहेंगे। ज़्यादा नहीं तो बस इतने हो जाएं कि वो अपने बच्चों को पहचानने लगें, उनसे बात करने लगें और अपने बच्चों को आशीर्वाद दे सकें एक उसके लिए। तो आप प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और मैं आपको दिखाऊंगी कल जो व्हील चेयर थी जिसकी मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि पता नहीं कैसे क्या होगा, कहाँ से मंगवाऊंगी, तो मैंने उसे सही कर लिया है। तो ये देखो मैंने इसको सही किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक सबसे बड़ी टेंशन ये मेरी ख़त्म हो गई है। ये देखो थोड़ी लूज सी तो है, ज़्यादा लूज नहीं है, थोड़ी सी यही, पर हाँ बन गई है। क्योंकि सुबह ही मैंने इसको तैयार कर दिया था और मैंने इस पर बिठाया भी था अपने हस्बैंड को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे मजबूत भी है ये काफ़ी। मैंने देखो इसमें बहुत सारी लेयर लगाई हुई हैं, 4 लेयर तो इसमें पेंट के कपड़े की हैं, 2 कट्टे भी लगे हुए हैं, तो मजबूत हो गया है। सुबह मैंने बिठाया था अपने हस्बैंड को इस पर और ये बन के रेडी हो गई है। तो ये वाली टेंशन तो मेरी ख़त्म हो गई है, वरना आप समझ सकते हो कि जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं तो हर एक चीज़ के लिए बड़ा सोच के चलना पड़ता है कि कैसे क्या होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अरेंज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी कुछ वीडियो में भी कमियां हैं। मेरे बहन भाई बोलते हैं कि तुम्हारी जो आवाज़ है वो बहुत कम आती है। तो इस समय मैं बहुत सारी चीज़ें अरेंज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ी पैसों की भी शॉर्टेज है और जो मेरा फ़ोन है ना वो भी बहुत छोटा ही है। बस ये है कि मेरी मजबूरियों में मुझे सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब करूँगी, सोशल साइट पे आऊँगी। आप मेरी आईडी भी चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे बनाई है और एक्सीडेंट के बाद ही मैंने इंस्टाग्राम पे इनकी वीडियो डाली थी। और सारी जो वीडियो है ना इंस्टाग्राम पे इन्हीं की है, इससे पहले कि आपको एक फ़ोटो तक नहीं मिलेगा उस पर, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों को चलाती नहीं थी, व्हाट्सअप तक नहीं चलाती थी मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये सब पसंद नहीं था। बस ये ही है कि मजबूरियाँ इंसान को क्या से क्या करवा दें कुछ पता नहीं है। क्योंकि वो तो मुझे व्हाट्सअप पे डीपी तक भी नहीं लगाने देते थे, उनको पसंद ही नहीं थी। अब आना पड़ा है, हम क्या करूँ कि बच्चों के लिए तो सोचना ही पड़ेगा। तो जैसे मेरी आवाज़ कम आती है तो प्लीज़, हो सकता है मैं अरेंज करूँगी, व्यवस्था करूँगी कि हो सकता है एक माइक ले लूँ जिससे कि आप सबको मेरी आवाज़ में कोई परेशानी ना आए। क्योंकि अभी इस समय तो बस कुछ हो ही नहीं पा रही है मुझसे व्यवस्था। तो आप प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें, अगर होगी तो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगी आप सबके लिए, क्योंकि आवाज़ ही नहीं आएगी तो फिर आप समझ सकते हो कि कोई देखना भी नहीं चाहता है। तो मेरी एक मजबूरी ही समझ के, या कि मेरी मजबूरी है इस समय, आप मेरी बस एक हेल्प समझ के ही मेरी मुझे बस ऐसे ही वो सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो को देख लीजिए प्लीज़। और मैं आपको और कुछ दिखाने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है ना उनके लिए मैं अब कुछ खिलाऊंगी, आपको दिखाती हूँ। उससे पहले मुझे उनकी एक व्यवस्था करनी पड़ती है। वो लेटे हुए होते हैं, लेटे हुए को खाना नहीं देना चाहिए, तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हो। क्योंकि अगर लेटे हुए को हम खाना देंगे तो वो तो हमारे लिए भी परेशानी है, नॉर्मल लोगों के लिए भी, और वो तो पहले से ही बीमार हैं। दूसरा मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे पैसे की तो परेशानी है ही है,
और डॉक्टरों ने बोला है कि जो ऐसे पेशेंट होते हैं उनका एनर्जी लेवल डाउन नहीं होना चाहिए और वेट कम नहीं होना चाहिए। वैसे मैं ध्यान रखती हूँ, आपने भी देखा होगा। मैंने पहले जैसे तो नहीं है, पहले ये बहुत हेल्दी थे, बहुत मोटे थे ये, अब तो बहुत पतले हो गए हैं पहले से। लेकिन इतने ज़्यादा मैंने इनको पतले नहीं होना दिया है जिससे कि कुछ परेशानी इनको बने, क्योंकि मैं इनके खाने पीने पे बहुत ध्यान रखती हूँ अपनी। तो बस यही है कि कुछ हो जाए या नहीं हो, ऐसे ही है। लेकिन इनकी हर चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि हम तो ठीक हैं, जैसे भी ये खा लेंगे, लेकिन अगर ये ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक एनर्जी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है हमें कि इनका एनर्जी लेवल अगर डाउन हुआ तो दोबारा से इनके जो चांस होते हैं बैक में जाने के रहते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा वेट भी ऐसे पेशेंटों का ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, डॉक्टरों ने मुझे बोला था। तो मैं इनके लिए अब खाना दूंगी। मैं किस तरीके से इनको मैनेज करती हूँ, ये खाट पे लेटे हुए रहते हैं, मैं इन्हें लेट आके खाना नहीं देती हूँ, वे सब खाट पे रहते हैं। तो मैं किस तरीके से इनकी व्यवस्था करती हूँ वो आपको दिखाऊंगी, ठीक है। आप देखना किस तरीके से मैं इन्हें बिठाऊंगी, जब इन्हें जाके खिलाऊंगी तो मेरे लिए कितनी वो रहती है, कैसे कैसे मैं अरेंज करती हूँ हर चीज़, आप देखो। तो अब आप देखना मैं इन्हें कैसे बिठाती हूँ जब जाके इन्हें खाना खिलाती हूँ। मैं थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए भी इनको बिठा के खिलाना। तो ये व्यवस्था मैं इनकी बनाऊंगी कि कैसे करके मैं बिठाती हूँ। मैं पहले खींचना पड़ता है मुझको खाट पे। आओ इधर ऊपर। ये देखो मैंने इनको ऐसे कर लिया है, बिल्कुल बिठा दूंगी मैं इनको आराम से। बेड पे भी नहीं बैठ पाते, ऐसे मैं इन्हें ऐसे करके बिठा देती हूँ इस पे, जब जाके ना खाना खिलाऊंगी। अब आप देख सकते हो कि ये बैठ गए हैं, खूब अच्छे से बैठ गए हैं, जिससे कि अब ये खाना खाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर लेटे हुए को खाना खिलाते हैं, हम नॉर्मल लोग भी अगर बैठे हुए खाना खाएंगे तो उससे परेशानी होती है। अब ये आराम से देखो बैठे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं है। देखो खूब अच्छे से व्यवस्था बन गई है इनकी। अब ये देखो बेड भी है वैसे तो इसमें लेटाने के लिए, क्योंकि बेड तो ऐसे है इसमें बिठाने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। यहाँ तो इसमें ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पर रहता है, तो उसे ये ऊपर नीचे हो सकता है। बस ये है कि इस बेड में सपोर्ट नहीं है, और ये आपको पता है हाथ पैर चलाते हैं, हाथ पैर चलाने की वजह से ही मैंने बेड पे नहीं लिटाती हूँ, क्योंकि ये हाथ पैर चलाते हैं तो टेढ़े भी हो जाते हैं, गिरने का डर है। अगर सपोर्ट होती तो कोई परेशानी नहीं है। पापा ने बोला भी है, तो यहाँ कोई आता नहीं है घर पे, और ऐसा नहीं है कि बेड को कहीं पे भी ले जा सके, तो लाने ले जाने वाला कोई है नहीं है, ये सब भी आपको पता ही है। और कौन लेके जाएगा, बेड तो जाएगा नहीं, संभालने वाला भी आता नहीं है। तो इसीलिए मैं खाट पे ही इनकी ऐसी व्यवस्था बनाती हूँ जिससे कि ये बैठ के खाना खा सकें और इन्हें कोई परेशानी ना हो। देखते हैं अगर इसमें सपोर्ट लग जाती है तो पैसे की भी परेशानी है, हर चीज़ ही देखनी पड़ रही है, क्या क्या अरेंज करना पड़ेगा और कहाँ से हो। तो बस सब कुछ अब ऐसे ही चल रहा है। खाट पे थोड़े कंफर्टेबल भी है, इनकी कमर वगैरह पसीजती नहीं है। बेड पे गद्दे पे इनकी कमर पसीज भी जाती है, तो थोड़े कंफर्टेबल से भी लगते हैं मुझे। तो ये मैं खाट पे ही रखती हूँ ज़्यादातर। वैसे तो मुझे भी खाट पे ही थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि ये जितनी बीच में से झुकती जाती है, बेड एकदम सीधा रहता है, तो इनकी जो गिरने की वो है ना ज़्यादा रहते हैं। इस पर ये ठीक भी रहते हैं, कमर भी नहीं पसीजती है, तो ये आराम से। आज ये नंगे पड़े, वैसे मैं इन्हें नंगा रखती नहीं हूँ, कपड़े पहना के ही रखती हूँ। आज इनके ना कपड़े सूख नहीं पाए थे, मैं रात वॉशिंग मशीन में धो तो दिए थे, मैंने ड्रायर करने के लिए छोड़ दिए थे, उसमें लाइट चली गई थी, तो मैं ये देखो ऐसे कभी कभी बैग आता है खाने। क्या हुआ? तो इनके कपड़े सूख नहीं पाए थे, अब सूख गए, अब पहना दूंगी। मैं न रखती ही हूँ क्योंकि बदलता हुआ मौसम है, हम सबके लिए भी परेशानी बनती है उससे, और इनके लिए तो और भी ज़्यादा परेशानी रहेगी। तो मैं इसीलिए ज़्यादा इन्हें नंगा नहीं रखती।
पहना के रखती हूँ या फिर ढक के रखती हूँ। कि ये चादर में खाना खिला रही हूँ तो इसलिए मैंने हटा दी है, क्योंकि जो खांसी वगैरह आती है ना इनके लिए, तो थोड़ा सा खाना बैक होता है इनका, तो इसीलिए मैं अब इन्हें कपड़े ही पहना दूंगी। खाना खा रही हो? हाँ, खाना खा रही हो? इनका खाना हो रहा है, बस पता ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे कि ये बिल्कुल नॉर्मल है क्या, बिल्कुल नॉर्मल जैसे लगते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि अभी बोलेंगे क्या, ये मुझसे बात करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ बस ऐसे ही है। तो प्लीज़ आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद आप सभी की।